सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर सुबह का मीठा दिन हमें दिया। पिता परमेश्वर जी सारी रात हमें चैन की नींद सुलाया। पिता परमेश्वर जी सुबह हमें पिता परमेश्वर ने मदद की। पिता परमेश्वर सांसों को सही सलामत रखा। पिता परमेश्वर जी हमारे शरीरों को ब्लेस किया। पिता परमेश्वर जिंदगी खुदा जी हमें सही सलामत अपने घर परिवार में बना कर रखा। पिता परमेश्वर पिछले समय मुश्किल परेशानी से बचा के रखा। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारे राहों की ज्योति जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी आपके वचनों की खुराक पिता पिता परमेश्वर दिन ब दिन पिता परमेश्वर में यूं ही मिलती जाए। पिता परमेश्वर जी आपके नाम में हम बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर जी आपके वचनों के द्वारा बचाए जाए। पिता परमेश्वर जी वचनों पर चलने वाले मनन करने वाले हों। पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वचन मत्ती 7 की 15 नंबर आया। टॉपिक है जैसा पेड़ वैसा फल। परमेश्वर के वचन में लिखा है, झूठी भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन बहनों, कहा गया है कि झूठे भविष्यवक्ता जो झूठे नबी परमेश्वर के जो अभी की समय में हैं, जो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको उनसे बचो। वो जो भेड़ों के समान है, वो क्या करते हैं, आपको झूठे ज्ञान दे रहे हैं, झूठी बातों में आपको फुसला रहे हैं, झूठी अ, चीज़ें आपको बता रहे हैं। और अंत में वो क्या हैं, वो झूठे नबी हैं, वो झूठ से ही चल रहे हैं। किसी तरीके का प्रॉपर ज्ञान उनको है नहीं, पर वो मन गढ़ंत तरीके से बातें आपको बताते हैं और आप उन पे चलते हैं। जैसे कई दास ऐसे हैं जो कहते हैं बस 24 घंटे हमें ही देखते रहो, हमें ही सुनते रहो और खुद से कुछ भी मत करो। तो वो क्या करते हैं, आपकी प्रार्थना करने के दरवाज़ों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो खुद से आपको करने नहीं देते। मेरी ही चर्च में आओ, मुझे ही सुनो, मेरे ही वचन देखो, मेरा ही यूट्यूब चैनल देखो, मेरा ही टीवी का प्रचार देखो। तो खुद अगर हम सारा दिन उनको ही देखते रहेंगे, उनको ही पीछे फॉलो करते रहेंगे, तो खुद हम अपनी प्रार्थना कब करेंगे। तो झूठे नबियों से बचकर रहो, सावधान रहने को कहो, जो तुम्हें अपने ही पीछे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, ना कि परमेश्वर से खुद बैठकर प्रार्थना करने के लिए नहीं बताते और आपको सिर्फ कहते हैं कि हमारे ही पीछे होकर चलो। ऐसे नबियों से बचो, ऐसे बच्चों से सावधान रहो जो तुम्हें हमेशा गलत अंधकार में और गलत ज्ञान में तुम्हें डालते हैं। हालेलुया। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कह रहे हैं उनके फल। अब कुछ नबी होते हैं जो आपको अच्छे फल देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी ही चीज़ें आपको करने के लिए कहते हैं। और कुछ नबी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, चर्च में आओ, दान दसवंत दो, बस यही मतलब उनके जो फल है। जैसे कहते हैं ना, एक केले का वृक्ष होता है और एक करेले का वृक्ष होता है। तो केले और करेले में बहुत फ़र्क होता है। केला खाने में अच्छा और ताकतवर होता है, और वहीं पर करेला जो होता है खाने में कड़वा, और कहते हैं ना उसको खाया भी नहीं जा सकता। तो नबियों की पहचान होनी, बहुत से नबी हैं, अच्छे नबी भी हैं, बुरे नबी भी हैं, ज्ञान रखने वाले भी हैं और ज्ञान ना रखने वाले भी हैं। पर आप उनको उनके फलों से पहचानो, उनकी बातों से, उनके बोलने के तरीके से, उन्हें सही और गलत बताने के तरीके से उनको पहचानो। परमेश्वर ने सबको आत्मा दिया है, परमेश्वर ने सबको आँखें दी हैं, सबको बुद्धि दी है कि देखो जो हमारे सामने वाला जो खड़ा है, जिसकी चर्च में हम जा रहे हैं, जिसको हमने अपना परमेश्वर के स्वरूप में रखा है, कि जब परमेश्वर हमारी नहीं सुनता तो नबियों की सुनता है। क्या वो उस लायक हैं कि आप उसको इतना मान और सम्मान दे रहे हो? कई लोग तो परमेश्वर से बढ़कर नबियों को मानने लग जाते हैं, पर क्या वो नबी उस लायक है जैसा परमेश्वर ने उसको ठहरने के लिए कहा है? क्या उसमें वो गुण हैं
जो परमेश्वर वाकई में चाहते हैं। परमेश्वर का बड़ा ही सुंदर वचन है, आत्मा के फल। आत्मा के फल जो बताते हैं हमें, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या ये जो 9 फल हैं, जो ये 9 बातें हैं, क्या हमारे उस भविष्यवक्ता के अंदर हैं जिसको हमने परमेश्वर का दर्जा दिया है? क्या वो हमें सही रीति से परमेश्वर के चलने के ऊपर बताते हैं? क्या हमें एक एक वचन को वो समझाते हैं? क्या हमें बताते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है? उसकी बातों से, उसके कहे हुए वचन से, उनके नेचर से, उनके उठने बैठने से, उनके बोलने से पहचानो। प्रिय भाई और बहनों, आप पहचान सकते हो, परमेश्वर ने दी है हमें वो आत्मा कि हम उनको पहचाने। तो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो पेड़ है वो अच्छा ही फल देगा। हालेलुया। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। बिल्कुल कहा गया है कि अच्छा पेड़ जो होगा, हमने देखा है अच्छा पेड़, अब आम के पेड़ पर आम ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर करेला तो नहीं मिल सकता, खजूर तो नहीं मिल सकते। तो आम के पेड़ पर क्या मिलेगा? अच्छे फल पर। अब पेड़ क्या हो गया? हम। और फल क्या हो गए? वचन परमेश्वर के, जो हमारे अंदर होने चाहिए, दिखने चाहिए। परमेश्वर के वचन हम में होंगे तभी हम परमेश्वर के जैसे दिखेंगे। अगर परमेश्वर के कहे हुए फल हमारे अंदर होंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो वो कह रहे हैं जो अच्छा पेड़ है, अच्छा जो पास्टर है, अगर वो आपको अच्छी चीज़ें बताएगा तो आप अच्छा ही बोलोगे, अच्छा ही करोगे और अच्छा ही दिखोगे। और अगर बुरे नबी के पास, जो कम ज्ञान रखता है, जिसको पूरी रीति से ज्ञान नहीं है, हम कोई इतने बड़े नहीं है किसी को बुरा कह सके, हम उसको कम ज्ञान वाला कह सकते हैं, जिसको शायद परमेश्वर का कम ज्ञान हो, या जो अपने आप से ही खड़े हो गए हैं, जिनको परमेश्वर की कोई आज्ञा भी नहीं हुई है और जिनको किसी रीति से कोई ज्ञान भी नहीं है, उनके बारे में कहा गया है। तो वो आपको क्या करेंगे? भरमाएंगे और आपको ऐसी बातें कहेंगे जो शायद मानने योग्य भी नहीं होंगी, पर आप चलते जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि 2 पेड़ है, एक अच्छा और एक बुरा। और अच्छा जो पेड़ है वो अच्छा फल लेकर आएगा और जो बुरा पेड़ है वो बुरा फल लेकर आएगा, लिखा गया है। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा पेड़ जिस पे आनी ही नहीं है, बाहर आनी ही नहीं है, जो झाड़ियों वाला पेड़ है, जिस पे झाड़ियाँ ही रहनी है, उसको कहा गया है, पास्ट कोई भी किसी भी नबी को कहा गया है कि जो बुरा बुरा बोलते हैं या बुरा अधूरा ज्ञान रखते हैं, जिनको नहीं पूरे ज्ञान का पता है, उनसे बचने के लिए कहा गया है। हालेलुया। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। बिल्कुल हमें ये वचन बताता है कि अच्छा जो पेड़ होगा, जिसमें गुण होंगे, जिसमें परमेश्वर की वचन होंगे, जिसमें परमेश्वर का बिहेवियर होगा, परमेश्वर का आत्मा होगा, वो आपको कभी भी गलत रीति से पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना फिरना या झूठा ज्ञान या अधूरा ज्ञान आपको कभी भी नहीं देगा। वो आपको क्या देगा? परमेश्वर का पूरा ज्ञान। परमेश्वर के वचन वर्ड टू वर्ड आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, जो आपके फलों को बयान करेंगे, जो आपकी आत्मा से, जो आपके शरीर तक पहुंचेंगे, आपके बयान किए जाएंगे। आपका उठना बैठना जिसको बयान किया जाएगा, उसको बोला गया है कि अच्छा नबी जो होगा, जो अच्छा पास्टर होगा आपका, जो आपको सही रीति से बढ़ना सिखाना जानता होगा, वो क्या होगा? अच्छे फल वाला होगा। और जब आप उसको सुनोगे, आप उसके चलोगे, उनके ऊपर मनन करोगे, तो आप भी क्या लेकर आओगे? अच्छे फल लेकर आओगे। और जो निकम्मा पेड़ है, जो कम ज्ञान वाला है, वो क्या करेगा? वो ऐसा फल लेकर आएगा जो किसी की भी बरकत के योग्य या किसी की भी अच्छाई के योग्य नहीं होगा। हालेलुया। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। बिल्कुल सही बात है।
अब जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं लगते हैं उसको हम क्या करते हैं, चूल्हे में जलाने के लिए रख लेते हैं, झोंकने में, आग की भट्टी में डालने के लिए वो काम में आता है, जो पेड़ अच्छा नहीं फल लेकर आता। जैसे जो जो भी, चाहे हम इंसान ही कह लो, अगर हम में परमेश्वर के फल नहीं पाए जाएंगे तो हम भी बुराइयों में धंसते चले जाएंगे, हम भी बुरे काम करते चले जाएंगे। अगर हम में परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा और जिनको हमने अपना पास्टर, अपना नबी बताया है, वो हमें अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे और ना हम में वैसी क्वालिटीज़ होंगी कि हम अच्छा ज्ञान ले सकें, तो हम भी कहाँ झोंके जाएंगे, नर्क की आग में, चूल्हे की भट्टियों में, जहाँ पर आग ही आग होती है और जलना ही जलना होता है। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। ऐसे ही इस वचन की रीति से ही जो पेड़ अच्छा फल, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई भी हैं, अगर हम अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारा अंत क्या है, बुराई, और सिर्फ बुराई ही है, अंधकार है। हमारा हमारा जो फल है वो हमें क्या देंगे, ये सब चीज़ें ही देंगे। हम भी बुराई में ही धंसते चले जाएंगे, बुरे काम ही करते चले जाएंगे और बुराइयों में ही हम लोग रह जाएंगे। इसीलिए बुराइयों को छोड़कर किसके पीछे भागो, अच्छे पेड़ बनो, अच्छे वृक्ष बनो, जो परमेश्वर को पसंद आए और जो अच्छे फल लेकर आए। हालेलुया। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वाकई ही वो क्या कह रहे हैं, पहचान लेंगे हम उनके फलों से, उनके अच्छाई से, उनके अच्छे कामों से, उनके अच्छे बोलने से, उनके अच्छे चलने से हम उनको क्या करेंगे, पहचान लेंगे। अब कभी जब आप चर्च में जाओ और आपके पास्टर हों, मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही रहो, मेरे पास ही खाओ, मेरे पास ही पियो, मुझे ही चंदा दो, मेरे ही वचनों को सुनो, एक ऐसे भी पास्टर होते हैं। और एक पास्टर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि दूर की चर्च में आओ, जो तुम्हारे पास है उसी में चले जाओ, बेशक उसी में जाकर परमेश्वर का 7वां दिन मना लो, पर क्या करो, ईमानदारी से आओ, अच्छी तरीके से आओ, अच्छे इंसान बनकर आओ। अपनी जो मैल और हीनता की भावना है उसको घरों में छोड़कर, अपने दिलों में निकाल कर, उसको परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में लेकर आओ। हालेलुया। अच्छे नबियों की पहचान हमने ही करनी है, अच्छे पास्टरों की पहचान हम ही कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इतनी ज्ञान बुद्धि दी है प्रिय भाई बहनों, कि हम जान सके कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। आजकल तो बच्चे तक भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या बुरा है, कौन हमें सही की राह पर लेकर जा रहा है और कौन हमें गलत की राह पर लेकर जा रहा है, कौन हमें अच्छी बातें बता रहा है, कौन हमें आत्मिक बातें बता रहा है। खाली अच्छी ही नहीं, अच्छा तो ज्ञान देने वाले हर कोई मीठा बोलते ही हैं, मैं भी शायद बहुत मीठा बोल रही होंगी, पर सत्य बोलने वाला, सच बोलने वाला, खरा बोलने वाला और आत्मिक रीति से बोलने वाला, अब एक दो लोगों में अगर आपने अंतर करना हो तो देखेंगे कि जब हम चर्च में कभी बैठे होते हैं तो कई बहनें होती हैं वहाँ पर जिनको बाइबल रखने का तरीका ही नहीं पता होता, और कई बाइबल को बड़ा संभाल कर रखती हैं, और कई बहनें ऐसी होती हैं जो जगह के पीछे लड़ रही होती हैं, चप्पल रखने के पीछे लड़ रही होती हैं, और कई बहनें ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि आप बैठ जाओ, मैं उठ जाती हूँ। तो हमने पहचान की किसकी, एक आत्मिक सिस्टर की और एक जो नॉर्मल सिस्टर है उनकी। अब आत्मिक सिस्टर में क्या थे, वो फल थे, उसने हमें बैठने के लिए भी कहा, अपनी जगह पे हमें बैठने दिया, और हमें बाइबल रखने के तरीके से पता चला कि वो कितनी आत्मिक है, और दूसरी सिस्टर का भी पता चला हमें कि उनके उसने बैठने से हमारी भी सीट हथिया ली और बाइबल तो कहीं खुद पड़ी है। तो ये जो है चीज़ें जो हमारे सामने पता नहीं कितनी बार घटित होती हैं, और हम नॉर्मल ज़िंदगी में खुद ही जान सकते हैं कि कौन सही और कौन गलत है, क्या सही और क्या गलत है। ये हमारी आत्मा, अगर हम प्रार्थना करके भी परमेश्वर से बैठकर मांगे ना, परमेश्वर हमें बताओ कि हमारे लिए क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। इसलिए कहा गया है, इसलिए ये इतना सुंदर परमेश्वर ने वचन दिया है कि जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पास्टर, जैसा नबी, वैसी ही उसकी कलीसिया।
हालेलुया। तो अपने पास्टर को पहचानो। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उससे परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की प्रार्थना करके बुद्धि मांग कर परमेश्वर से, और अपने लिए सही चर्च, सही पास्टर सही चुनो अपने लिए, ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं, बल्कि पीछे नहीं, और उन्नति का कारण बने अपनी ज़िंदगियों में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपनी आस पड़ोस के लिए, और अपनी कलीसिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए उन्नति का कारण बने, कि कुछ आपसे देखकर भी सीखा जा सके कि आप में परमेश्वर के फल हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मदद करे, आपको सही गलत की पहचान कराएं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मिक समझ दे पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा आपको चलाएं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, जिंदे खुदा परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता जी, आपका शुक्रिया धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जिंदे खुदा हैं पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर जी, आपने हमें बुद्ध समझ दी है पिता परमेश्वर जी। आपने कहा है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे पिता परमेश्वर जी। हम धार्मिकता की खोज में है पिता परमेश्वर जी, हमें पिता परमेश्वर जी सफल कीजिए पिता परमेश्वर जी, अपने आत्मा के फलों से हमें भरिए पिता परमेश्वर जी, ताकि सही गलत का ज्ञान हम लोग कर सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।